हमारे हिंदू राजा कैसे थे, ये बात हमारा इतिहास कभी सही से बता नहीं पाया, लेकिन हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। 250 ईसा पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा, और उनके पुत्र श्रीलंका अपनी सेना को साथ लेकर नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ सिर्फ 4 बौद्ध भिक्षु गए, जिनका मकसद श्रीलंका में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। जबकि मुस्लिम आक्रमणकारी जहां भी जाते थे वहां अपनी सेना को साथ ले जाते थे और वो इस देश को लूटकर अपने अधीन कर लेते थे। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने उस युग में भी ऐसा नहीं किया। अब सोचिए, ग्रेट कौन है? ग्रेट अकबर है जिसने भारत को लूटा, या ग्रेट सम्राट अशोक हैं जिन्हें तमाम शक्तियां होते हुए भी उन्होंने श्रीलंका को अपने अधीन नहीं किया? इसे आप एक और उदाहरण से समझिए। 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के चोला वंश का इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा और कंबोडिया जैसे देशों में बहुत प्रभाव था, लेकिन इसके बावजूद चोला वंश के राजाओं ने इन देशों के धार्मिक स्थल नहीं तोड़े और ना ही इन देशों को लूटकर वहां के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन क्या आपने इतिहास की किताबों में ये सब पढ़ा है? ये तमाम बातें हम तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, और इसके लिए हमने एनसीईआरटी की किताबों का आज अध्ययन किया है। जैसे आज जब हम 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी की इतिहास की किताब पढ़ रहे थे तो पता चला कि इसमें एक चैप्टर दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों पर है। इसी किताब में यह भी बताया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, और इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुआ। लेकिन यह किताब यह नहीं बताती कि यह मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई थी। एक और बात, आज हमारे ही देश की राजधानी दिल्ली में अकबर के नाम से एक बहुत बड़ी सड़क का नाम है, इसे अकबर रोड कहते हैं। लोधी वंश के नाम पर एक पूरे इलाके का नाम है जिसे लोधी कॉलोनी कहते हैं। लोधी के नाम पर एक और बहुत बड़ी सड़क का नाम है जिसे लोधी रोड कहते हैं। दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आपको 1 मिनट में बता देगा लोधी रोड कहां है, अकबर रोड कहां है, हुमायूं रोड कहां है, औरंगजेब लेन कहां है, बाबर लेन कहां पर है। ये सब दिल्ली में है। इसी नाम से, लोधी के नाम से ही हमारे दिल्ली शहर में एक लोधी होटल भी है जो आज भी लोधी के नाम से चल रहा है। औरंगजेब लेन भी दिल्ली में है, हुमायूं के नाम से हुमायूं रोड भी है, शाहजहां के नाम पर शाहजहां रोड भी हमारे ही दिल्ली में है। सोचिए, ऐसा कैसे हुआ कि पिछले 75 वर्षों में हमारे देश की सरकारों और हमारे देश के लोगों ने भारत का दमन करने वाले इन लुटेरे मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम की सड़कें बिना पूछे इस्तेमाल वो करते रहे, बिना सवाल पूछे। आप सोचिए, ये कैसा देश होगा कि अपने ही आक्रमणकारियों के नाम पर रखी गई जिनका जो सड़कें हैं उन पर हम अंधे होकर चलते रहे। हमने कभी भी एक बार यह सवाल पूछने की कोशिश नहीं की कि जिस औरंगजेब ने हमारे देश पर इतना अत्याचार किया, उसके नाम पर हमारे देश में सड़क कैसे बन सकती है? जिस बाबर ने इतना अत्याचार किया, जिन तमाम लुटेरों ने इतना अत्याचार किया, हमारे देश को लूटा, उनके नाम पर हमारे देश में सड़क कैसे हो सकती है? और फिर उस सड़क पर हम चल भी कैसे सकते हैं? लेकिन सोचिए, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा और अब हमें इन सब की आदत पड़ चुकी है। अभी हाल ही में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक फिल्म बनी है जो इसी हफ्ते रिलीज हो रही है। उसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और आज मैं आपको इस फिल्म के 2 डायलॉग्स के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बनाई गई फिल्म है और यह कहानी है पृथ्वीराज चौहान की। आपको 2 डायलॉग सुनकर मैं पढ़कर बताऊंगा जिससे आपको भारत की स्थिति के बारे में पता चलेगा। जब मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से लड़ रहा है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी से यह कहता है कि गुस्ताखी माफ हुजूर, सुल्तान को अपनी जीत पर यकीन क्यों नहीं है? क्योंकि इस बातचीत से यह पता चल रहा है कि गौरी को अपनी जीत का यकीन नहीं है और मोहम्मद गौरी परेशान है कि वो पृथ्वीराज चौहान की सेना को हरा नहीं पा रहा। तो उससे पूछा जाता है कि आपको अपनी जीत पर यकीन क्यों नहीं है कि आप जीतेंगे? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तो इस पर मोहम्मद गौरी जवाब देता है। उसका जवाब है, क्योंकि हमारे पास लड़ाई की कोई वाजिब वजह नहीं है। जो हमारे लिए जमीन का टुकड़ा है वो उनके लिए मादरे वतन है, जो हमारे लिए लूट है वो उनके लिए आबरू है। इसलिए किसी भी कीमत पर यह जंग हमें जीतनी है, चाहे उसके लिए हमें फरेब और मक्कारी ही क्यों ना करनी पड़े। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मोहम्मद गौरी खुद कह रहा है कि जो हमारे लिए लूट है, क्योंकि हम तो लूटने के लिए लड़ रहे हैं और वो अपनी आबरू बचाने के लिए लड़ रहे हैं।
वो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें हराना मुश्किल है। ये मोहम्मद गौरी भी मानता है, और मोहम्मद गौरी ये भी मानता है कि वो लुटेरा है और वो लूटने के लिए यहां पर आया है। एक दूसरे डायलॉग में मोहम्मद गौरी अपने एक दरबारी से पूछता है कि क्या 4 हिंदुस्तानी कुछ कदम साथ नहीं चल सकते। यह बात वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जयचंद ने उसे एक ऑफर दिया है कि वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी के साथ हाथ मिला सकता है। और इस पर गौरी हैरान है कि एक हिंदुस्तानी राजा दूसरे हिंदुस्तानी राजा को क्यों मरवाना चाहता है। तो वो पूछ रहा है अपने दरबारी से कि क्या 4 हिंदुस्तानी कुछ कदम साथ नहीं चल सकते। और इस पर उसका दरबारी कहता है कि चलते तो हैं हुजूर, लेकिन तब चलते हैं जब 5वां हिंदुस्तानी उनके कंधे पर होता है। इससे आपको यह पता चलता है कि उस जमाने में भी हमारे देश में कितने गद्दार हुआ करते थे। गद्दारों की कोई कमी नहीं थी। और गौरी जैसे जो लुटेरे थे वो भी इस बात को जानते थे कि हिंदुस्तान में बहुत गद्दार हैं, इसलिए हिंदुस्तान पर कब्जा करना बहुत आसान होगा। ये 2 डायलॉग हमने आपको इसलिए बताए, इसी फिल्म के डायलॉग हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.